हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोगों का मैपिंग का सेकंड क्लास है। जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास नहीं देखा है वो लोग पार्ट वन वाला वीडियो जरूर देखें, नहीं तो आज का क्लास आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। पार्ट वन वाले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे मैपिंग के बारे में, मैपिंग क्या होता है, मैपिंग का कितना प्रकार का होता है, जो हम लोग सम्स भी सॉल्व किए थे 4-5, जिसमें हम लोग देखे थे क्या कि इंजेक्टिव कब होगा, बाइजेक्टिव कब होगा, ऑन टू कब होगा। तो ये चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी, मतलब कुछ सम्स भी हम लोग किए थे। आज हम लोग उसी टॉपिक का और भी सम्स करेंगे, जिससे आप लोगों को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि मैपिंग से रिलेटेड कोई अगर सम्स आता है तो करते कैसे हैं। ठीक है, आज हम लोगों का सेकेंड पार्ट हो रहा है इस मैपिंग वाले चैप्टर का। तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यारथी एकेडमी, एंड टुडे इज माय सेकेंड क्लास। मैपिंग टॉपिक का आज हम लोग का सेकेंड क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बोर्ड में क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि प्रूव दैट अ फंक्शन f such that r to r defined by fx equal to cos x for all x belongs to r is neither 1 1 nor onto। मतलब क्या है कि ये हम लोग का एक मैपिंग दिया गया है fx, जो कि बोला गया है fx equal to cos x, ओके, जो कि क्या बोला गया है, fx equal to cos x बोला गया है, और is neither 1 1 nor onto। मतलब हमको दिखाना क्या है कि अगर fx equal to fy है तो हम ये दिखा देंगे कि x not equal to y होगा, और onto मतलब हम लोग कोई भी एक एलिमेंट अगर y कोई सेट में बिलोंग करता है तो उसका प्री इमेज x नहीं एग्जिस्ट करेगा। ये चीज हमको यहाँ पे बताना है। आया बात समझ में। तो हम लोग यहाँ पे दो केस करेंगे। फर्स्ट केस में ये बताएंगे कि ये इंजेक्टिव है कि नहीं, मतलब 1 1 है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रूव दैट है तो ये तो नहीं होगा। अगर वेदर बोलता या एग्जामिन करने बोलता तब हम लोग बता सकते थे कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और ऑन टू मतलब हम लोग इसमें बताएंगे क्या कि एफ एक्स इक्वल टू वाई नहीं हो सकता। तो लेट स्टार्ट। तो केस 1 1 1 मैपिंग, ये हमको चेक करना है। तो क्या करेंगे, गिवन f such that r to r defined by fx equal to cos x for all x belongs to r, okay, let x1 comma x2 belongs to r is the set of all real numbers, okay। Now f of x1 equal to f of x2 implies cos x1 equal to cos x2, that implies, अब देखो जब हम लोग का cos x1 equal to cos x2 है तो हम लोग क्लास 11 में जनरल सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़े थे कि x1 इक्वल्स हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस x2, जहां पर n हम लोगों का इंटीजर है। तो यहाँ पे हम लोग ये क्या अप्लाई किए हैं, क्लास 11 का जनरल सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक में जो जनरल सॉल्यूशन चैप्टर है उसका यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। cos cos हटा तो x1 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस x2। अब एक बात बताओ, ये x1 है, ये x2 है, मतलब x1 का वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो वो x2 के साथ कभी इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथ 2n पाई एक बार ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो वो तो x2 के साथ कभी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि x1 में या x1 x2 से ज्यादा होगा या x1 x2 से कम होगा, लेकिन वो इक्वल कभी नहीं होगा, क्योंकि ये 2n पाई है, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों चल रहा है, तो मतलब इट नेवर इक्वल होगा। ठीक है, हेंस x1 नॉट इक्वल टू x2, इसीलिए x1 x2 के साथ इक्वल नहीं है। सो इट इज क्लियर दैट a mapping f such that r to r is not 1 1। ये 1 1 तो नहीं है, ये अब क्लियर हो गया कि ये मैपिंग जो हुआ ये हम लोग का 1 1 मैपिंग नहीं हुआ। आया बात समझ में, 1 1 क्यों नहीं हुआ। नेक्स्ट केस 2, केस 2 हमको ऑन टू चेक करना है, ऑन टू मैपिंग, ओके, ऑन टू मैपिंग। तो ये ऑन टू मैपिंग कैसे करेंगे, यहां पर हम लोगों को क्या बताना है ऑन टू में कि हम लोग का कोई एक एलिमेंट, जैसे कि कल हम ऑन टू का डेफिनेशन बताए थे क्या कि कोई दो सेट है ए और बी, अगर कोई एक एलिमेंट y बी में बिलोंग करता है तो एक एलिमेंट तुमको x मिलेगा ही ए में, जिससे एफ एक्स इक्वल टू वाई हो जाए।
तो यहाँ पे हम लोग को वही चीज को चेक करना है कि ये हो रहा है कि नहीं। अच्छा, वी नो डैट, देखो वी नो डैट हम लोग क्या जानते हैं कि cos x का वैल्यू कहाँ बिलोंग्स करता है, -1 से 1 के बीच में। हम लोग को ये पता है कि cos x का वैल्यू जो है वो हमेशा बिलोंग्स करेगा -1 से 1 के बीच में। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं -1 लेस देन इक्वल टू cos x लेस देन इक्वल टू 1, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो cos x का वैल्यू जो है वो हम लोगों को पता है -1 से 1 के बीच में ही लाइज करेगा। तो अब यहाँ पर या तो वो माइनस, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल दिए हैं तो ये -1 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, मतलब इसका जितना भी वैल्यू है -1 से लेकर 1 तक के अंदर होगा, उसके बाहर नहीं होगा। अब ये -1 से 1 तक तो ठीक है होगा, लेकिन हमको ये जो cos x होगा, क्योंकि हम लोग को जो मैपिंग यहाँ पर दिया हुआ है r से r, तो ये जो रियल नंबर का सेट है इसमें तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यूज है, उसमें तो इनफाइनाइट नंबर्स होगा, लेकिन यहाँ पे ये फाइनाइट हो जा रहा है। तो इसी वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, फॉर एनी y belongs to R कोडोमेन सेट, कोडोमेन मतलब ये वाले में, फॉर एनी y belongs to R कॉमा क्या हो जाएगा, f of x is a subset of R, बिकॉज यहां पर हम लोग का क्या हो जा रहा है, y अगर R में है तो fx जो हो जाएगा वो सबसेट ऑफ R होगा, fx कभी R के साथ इक्वल नहीं होगा, fx क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ R हो जाएगा। दैट इज देयर is no pre-image of x in R, क्योंकि हम लोग का ये फाइनाइट सबसेट होने के वजह से हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वो R के साथ इक्वल है, मतलब fx इक्वल टू y हम बोल नहीं सकते। आया बात समझ में, hence f is not onto, तो इसी वजह से f हम लोग का onto नहीं है। तो आया बात समझ में कैसे इसको करना है। यहाँ पर हम लोगों को चेक करना था कि जो फंक्शन fx इक्वल टू cos x दिया गया है और मैपिंग दिया गया है कि इसमें हम लोग का डोमेन और कोडोमेन दोनों ही हम लोग का r है, रियल नंबर है। हमको ये चेक करना है क्या कि ये हम लोग का 1 1 भी नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा। तो 1 1 का प्रॉपर्टी हम लोग का क्या होता है, 1 1 का प्रॉपर्टी होता है क्या कि कब एक मैपिंग को हम लोग इंजेक्टिव या ऑन टू 1 1 मैपिंग बोलेंगे, जब अगर कोई भी दो रियल नंबर या कोई भी नंबर्स, चाहे वो रियल हो, नेचुरल हो, इंटीजर्स हो, जो हमको मैपिंग दिया रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे रियल नंबर है तो कोई भी दो नंबर्स जैसे x1 x2 अगर हम R में बिलोंग कर रहे हैं तो f of x1 इक्वल टू f of x2 होने पर x1 इक्वल टू x2 होगा। अगर f of x1 नॉट इक्वल टू f of x2 हो रहा है तब x1 नॉट इक्वल टू x2 होगा, मतलब अगर फंक्शन का वैल्यू सेम है तो x1 x2 ही इक्वल होना पड़ेगा, और अगर फंक्शन का वैल्यू सेम नहीं है तो x1 x2 इक्वल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज वैलिड नहीं हो रहा है। हम लोग यहाँ पर f of x1 इक्वल टू f of x2 तो किए, तो f of x1 मतलब cos x1, f of x2 मतलब cos x2, लेकिन हम लोग का जनरल सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी के अनुसार x1 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस x2। अब x1 x2 के साथ कोई भी किसी भी कारणवश ये पॉसिबल नहीं है कि इक्वल होना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का 2n पाई जो आ गया है, अगर ये 2n पाई नहीं रहता और n हम लोग का तो यहाँ पे इंटीजर है, मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज है, n का कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इस हिसाब से यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि x1 हम लोग का कभी भी x2 के साथ इक्वल नहीं होगा, और जब x1 हम लोग का x2 के साथ इक्वल नहीं होगा तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये हम लोग का मैपिंग 1 1 नहीं है। उसी प्रकार से हम लोग का केस 2 में क्या है, ऑन टू मैपिंग का। तो ऑन टू मैपिंग का हम लोग का क्या होगा कि ऑन टू का क्या होता है डेफिनेशन, कि अगर कोई दो सेट होता है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग का R और R है, मतलब मैपिंग जो हुआ है वो रियल नंबर से रियल नंबर में हुआ है, मतलब डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम सेट है। तो बोला जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो एलिमेंट होगा R में उसका एक, मतलब फॉर सपोज करो यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है हम लोग का R में, तो एक एलिमेंट X डोमेन सेट में एग्जिस्ट करेगा, एक एलिमेंट X डोमेन सेट में एग्जिस्ट करेगा जिससे fx इक्वल टू y हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या fx इक्वल टू y होगा, नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का जो cos x का वैल्यू है वो लिमिटेड है, -1 से 1 के बीच में है, वो फाइनाइट हो गया है। तो R में तो इनफाइनाइट नंबर है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यूज हो सकता है, लेकिन ये लिमिटेड होने की वजह से वो सबसेट हो गया, सॉरी ये सबसेट इक्वल नहीं होगा, सबसेट R होगा। तो सबसेट का मतलब क्या हो गया, वो R नहीं है लेकिन R का सबसेट है, उसका हिस्सेदार है, लेकिन वो इक्वल नहीं है। तो इक्वल ना होने की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये मैपिंग हम लोग का f ऑन टू नहीं होगा। आया बात समझ में, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया है। कोई अगर डाउट है आप लोगों को तो आप लोग बता सकते हैं, कोई अगर डाउट है इसमें, इस क्वेश्चन में, तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम जल्द से जल्द आप लोगों को रिप्लाई देंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, इसको रब कर रहे हैं अब हम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट अ मैपिंग एफ सच दैट एन टू एन। यहां पर क्या बोला गया है? एक मैपिंग है। शो दैट, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, शो दैट अ मैपिंग एफ सच दैट एन टू एन। यहां पर एन एक्चुअली क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है। ओके, नेचुरल नंबर का सेट मतलब जो 1 से स्टार्ट होता है प्लस इंफिनिटी तक जाता है। इसमें जीरो या नेगेटिव नंबर्स नहीं होगा। ओके, और इसमें जो भी नंबर्स होगा सब होल नंबर्स होगा, कोई फ्रैक्शन या रैशनल नंबर नहीं हो सकता। शो दैट अ मैपिंग एफ सच दैट एन टू एन डिफाइंड बाई fx इक्वल्स टू 3x, ये हमको दिया गया है, इज 1 1, ये हम लोग का 1 1 है, बट नॉट ऑन टू। ऐसा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, ये हमको शो करना है। मतलब यहां पर हम लोग x1 इक्वल टू x2 बता देंगे, लेकिन हम लोग का fx इक्वल टू y ये नहीं होगा। लेट्स सी सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे? गिवन f such that n to n defined by fx equal to 3x for all x belongs to n for natural number set। ओके, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं नेचुरल नंबर सेट का मतलब क्या होता है। नेचुरल नंबर सेट में 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी, ये हम लोग का नेचुरल नंबर सेट है। इसमें जीरो और नेगेटिव नहीं रहेगा और फ्रैक्शन में कोई नंबर्स नहीं होगा, मतलब डेसिमल में कोई नंबर्स नहीं होगा। ओके, लेट x1 x2 belongs to n, x1 x2 belongs to n, then f of x1 equal to f of x2 implies 3x1 equal to 3x2 implies 3x1 equal to 3x2 implies ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 equal to x2। तो हम लोग क्या बोले? therefore f of x1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2। so the mapping f is 1 1। तो यहां से ये साफ पता चल रहा है कि ये हम लोगों का 1 1 मैपिंग होगा। आया बात समझ में? अगेन लेट y belongs to n, कोडोमेन से। अगेन लेट y belongs to n। ओके, नाउ अभी अगर y कोडोमेन में है तो fx इक्वल टू y हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का fx का वैल्यू क्या है? जो आएगा वो तो कोडोमेन में ही होगा, क्योंकि उसको y माने। तो यहाँ पे हम लोग y इक्वल्स टू fx लिख सकते हैं। तो y इक्वल्स टू क्या लिख दिए? fx की जगह 3x, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट अगर करें तो x क्या हो जाएगा? x हम लोग का y/3 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, x हम लोग का कहाँ बिलोंग्स कर रहा था? यहाँ पे हम लोग लेट किए हैं क्या? x हम लोग का नेचुरल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है, और हम स्टार्टिंग में ही बोले कि नेचुरल नंबर का सेट में कोई फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि x हम लोग का एक फ्रैक्शन में आ गया है, तो ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू n, ये n में बिलोंग्स नहीं करेगा। सो फॉर एनी y belongs to n, there is no pre-image x इक्वल टू y/3। y अगर n में है तो ऐसा कोई भी इमेज नहीं है x इक्वल टू y/3। ओके, हेंस
हम लोग लिख सकते क्या है कि f इज नॉट ऑन टू, ऐसा कोई भी इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। या ये भी हम लोग लिख सकते हैं क्या कि फॉर एनी y बिलोंग्स टू n, अगर ये लाइन नहीं लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी लिख सकते हैं एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू n, ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट x एग्जिस्ट नहीं करेगा जो कि n में बिलोंग्स करेगा, जो कि ये क्या हो जाएगा, ये होगा डोमेन, डोमेन में ऐसा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो f हम लोग का ऑन टू नहीं हुआ। तो बस यही हम लोग का प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ से हम लोग ये चीज क्या बोल दिए, यहाँ से हम लोग बोल दिए क्या कि f हम लोग का 1 1 तो है लेकिन f हम लोगों का ऑन टू नहीं है। आया बात समझ में? फिर से हम एक बार समझा दे रहे हैं कि एक मैपिंग है f such that n to n डिफाइंड बाय fx equals to 3x is 1 1 but not on 2, ये 1 1 तो है लेकिन ये ऑन टू नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग एक मैपिंग डिफाइन किए जहां पे fx equals to 3x है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। ओके, अब x1 x2 n में बिलोंग्स कर रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं f of x1 इक्वल टू f of x2, यानी कि fx1 का मतलब 3x1, तो यहाँ 3x1 हो गया और यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ fx2 यानी 3x2, ये 3 3 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू x2। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं f of x1 इक्वल टू f x2 का मतलब हो गया x1 इक्वल टू x2। तो ये मैपिंग f जो है ये हम लोग का 1 1 नहीं होगा, सॉरी 1 1 होगा, आई एम सॉरी, मैपिंग f जो होगा वो 1 1 होगा। अब फिर कोई एक एलिमेंट हम लोग लेट किए y बिलोंग्स टू n जो कि कोडोमेन मतलब इसमें, तो fx इक्वल टू y होगा, तो y इक्वल टू fx यानी 3x और x का वैल्यू क्या हो जाएगा y/3 एक फ्रैक्शन नंबर हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया, और एक रैशनल नंबर कभी ये तो नेचुरल में होगा ही नहीं, तो इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो वही लिखे हैं क्या कि कोई भी y अगर n में होता है तो ऐसा कोई एक एलिमेंट हम x खोज के नहीं पाएंगे जो उसका डोमेन सेट में बिलोंग करेगा, क्योंकि वो फ्रैक्शन हो जाता है, तो इसीलिए f हम लोग का ऑन टू नहीं होगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया है, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए कि आप लोगों को वीडियो लग कैसा रहा है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और भी वीडियोस बनाने का। कल जैसे कि हम आप लोगों को केवल इंट्रो करवाए थे, क्या होता है मैपिंग, डेफिनेशन वगैरह, और साथ में 2 3 न्यूमेरिकल्स करवाए थे, लेकिन आज हम केवल न्यूमेरिकल्स ही करवाएंगे जिससे आप लोगों का ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। लेकिन इसके बदले में हम आपसे जस्ट यही मोटिवेशन मांगना चाहते हैं कि आप लोग का रिप्लाई ही मेरा मोटिवेशन होगा। ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हर एक स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो सके। और एक बात, ये केवल वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए नहीं है, ये सीबीएसई, आईसीएसई और भी सब स्टेट बोर्ड्स के लिए ये एप्लीकेबल है, क्योंकि ये टॉपिक हर एक स्टेट बोर्ड्स में भी है, सीबीएसई आईसीएसई में तो है ही और वेस्ट बंगाल में तो है ही, तो ये सबके लिए है। तो ऐसा नहीं है कि केवल पर्टिकुलर बोर्ड के लिए हम करा रहे हैं, ये सबके लिए ही करवा रहे हैं। तो जितना पॉसिबल हो सके उतना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और भी वीडियोस बनाने का। ओके, नेक्स्ट हम लोग का है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, आशा करते हैं कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आज हम लोग वही इंजेक्टिव, ऑन टू, 1 1, बाइजेक्टिव, यही सब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन के रूप में। नेक्स्ट है प्रूव दैट द फंक्शन, प्रूव दैट, प्रूव दैट a function, prove that a function, sorry, prove that a mapping, prove that a mapping f such that r to r defined by fx equals to x cube plus 3x, x cube plus 3x is bijective, is bijective। ये बाइजेक्टिव दिखाना है, तो बाइजेक्टिव दिखाने का मतलब क्या हो गया कि इसमें हम लोगों को 1 1 और ऑन टू दोनों दिखाना है। ओके, ये चीज हम लोगों को शो करना है। सॉल्यूशन, to prove that, to prove that the given mapping, the given mapping is bijective, it is sufficient, it is sufficient to show that, it is sufficient to show that the mapping
द मैपिंग F इज 1 1 एंड ऑन टू। मतलब जो हम लोग जानते हैं बाइजेक्टिव का होने का मतलब है कि अगर हम 1 1 और ऑन टू दिखा दिए मैपिंग F को तो हम लोग का ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। लेट x1 x2 belongs to R, then f of x1 equal to f of x2 implies x1 cube plus 3x1 equal to x2 cube plus 3x2, 3x1 minus 3x2 equal to x2 cube minus x1 cube। तो यहां से हम 3 कॉमन ले लिए तो x1 माइनस एक्स टू इक्वल टू, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अगर एक जगह पे ले जाए तो x1 माइनस एक्स टू अगर हम कॉमन ले लें तो हम लोग का क्या बचेगा, x1 माइनस एक्स टू को कॉमन लेने से x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हम लोग का बचेगा। तो इसको फर्स्ट ब्रैकेट में ही कर देते हैं। ओके, नाउ x1 square plus x1 x2 plus x2 square plus 3 not equals to 0, that means it is greater than 0, therefore x1 minus x2 equal to 0 implies x1 equal to x2, hence f of x1 equal to f of x2 implies x1 equals to x2, so f is 1 1। तो f हम लोग का 1 1 हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग को टारगेट है ऑन टू दिखाना। लेट y बिलोंग्स टू r, लेट y बिलोंग्स टू r, y हम लोग का r में है। देन अच्छा यहाँ पर r में लिख देना हो क्योंकि दोनों ही r है तो किसमें है, कोडोमेन, ये लिखना होगा कोडोमेन। ओके, लेट y बिलोंग्स टू r कोडोमेन। देन fx इक्वल टू y implies fx का वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स इक्वल टू वाई। ओके, यानी कि इसको अगर हम लोग ऐसे लिखे तो एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये हम लोग का एक पॉलिनोमियल है, सॉरी एक हम लोग का इक्वेशन है जिसका डिग्री 3 है। तो हम लोग जियो मेथड क्लास 9 में आप लोग किए हो, तो जियो मेथड में हम लोग क्या जानते हैं कि इसका एक रियल रूट तो होगा ही, इसका एक रियल रूट तो होगा ही। दिस इज एन इक्वेशन of degree 3, this is an equation of degree 3 and it has one real root, इसमें एक रियल रूट होगा ही। लेट इट बी p, वो रियल रूट को हम p लेट कर रहे हैं। ओके, तो जब रूट है तो बोलने का मतलब जब ये रूट हो गया तो हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पर जहां जहां x है वहां वहां p बैठेगा। ओके, तो ये p हम लोग का कहाँ पे होगा, r में होगा। p हम लोग का कहाँ पे होगा, r में होगा। और ये r क्या है, ये हम लोग का r डोमेन सेट है। ये r हम लोग का क्या है, ये r हम लोग का डोमेन सेट है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं क्या, यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि y इक्वल्स टू पी क्यूब प्लस 3p implies y equals to fp। ओके, y equals to fp। ओके, तो यहां से हम लोग ये क्या बोल सकते हैं कि ये हम लोगों का r में बिलोंग हो गया। ओके, सो फॉर एनी y belongs to R codomain, there exist, ये there exist का साइन है, there exists an element P belongs to R domain such that fp equals to y।
हेंस f इज ऑन टू। तो बस यहां से हम लोग का ये चीज प्रूफ हो जाता है कि f हम लोग का ऑन टू है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, एक मैपिंग को बाइजेक्टिव दिखाने के लिए, हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को पहले 1 1 दिखाना पड़ता है और फिर ऑन टू दिखाना पड़ता है। तो 1 1 दिखाने का मतलब हुआ कि अगर x1 x2, जैसे कि x1 x2 अगर हम लोग का R में बिलोंग्स किया तो हमको f of x1 इक्वल टू f of x2 से सॉल्व करके दिखाना होगा कि x1 इक्वल टू x2 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, हम लोग जस्ट नॉर्मली सॉल्व किए हैं और यहाँ पे अलजेब्रा का फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब का लगा और फिर यहाँ पर कॉमन ले लिए हैं जिससे आइदर दिस और दिस, तो ये हम लोग का तो जीरो नहीं हो सकता, तो ये पार्ट जीरो हुआ तो x1 इक्वल टू x2 हो गया। तो f of x1 इक्वल टू f of x2 इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2, सो f इज 1 1, इसीलिए f को 1 1 बोले। अब एक एलिमेंट हम लोग देख लिए y जो कि कोडोमेन में है, तो कोडोमेन का मतलब ये वाले r में है, तो fx इक्वल टू y, तो इसको सॉल्व किए तो ये हम लोग का एक पॉलिनोमियल हुआ, यहाँ पे y कांस्टेंट का काम कर रहा है, तो अगर x वेरिएबल है तो y कांस्टेंट है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये हम लोग का एक 3 डिग्री इक्वेशन बन गया। अब ये जो 3 डिग्री इक्वेशन हुआ, ये 3 डिग्री इक्वेशन हम लोग का जियो मेथड से सॉल्व होता है क्लास 9 में, और हम लोग एक चीज देखे हैं क्या कि इसका जो फैक्टर होगा एक ठो 2 डिग्री पॉलिनोमियल रहेगा और एक तुम्हारा लीनियर 1 डिग्री रहेगा। सपोज करो जैसे कि अगर हम मान के बोले कि एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 ऐसा कुछ है, तो यहां पर हम लोगों का एक ठो x माइनस 1 तो होगा ही और इसके साथ एक और होगा, तो मतलब क्या एक ठो रियल रूट का होना 100% चांस है, बाकी भी रियल हो सकता है वो मेरे को नहीं पता, इट मे बी अ रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक तो रियल तो होगा ही। तो इसी वजह से यहां पर हम लोग का क्या बोला गया, वो जो रियल रूट है उसको हम p लेट किए, तो p हम लोग का क्या हो गया, r में बिलोंग्स किया जो कि डोमेन होगा, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि y इक्वल्स टू fp हो गया। तो वही चीज इसको लिखे हैं क्या, कोई भी y अगर r में है तो एक एलिमेंट हम लोग का p r में बिलोंग्स करेगा सच दैट fp इक्वल्स टू y, तो इसीलिए हम लोग का f यहां पर ऑन टू हुआ। आया बात समझ में? आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया है। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे आप लोगों को। ओके, तो आज हम लोग कुछ सम्स किए और नेक्स्ट क्लास में इसका एक और पार्ट बनाएंगे जिसमें थोड़ा और लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। ये तो शॉर्ट क्वेश्चन था, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। आप लोगों को बोलेंगे कि आप लोगों के पास जो भी टेक्स्ट बुक हो, कोई भी बोर्ड का जो भी टेक्स्ट बुक हो, जो एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स है उसको आप लोग एक बार देखिए। आशा करते हैं कि इतना से तो आपको आइडिया हो गया है कि मैपिंग का प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। ये हम नहीं बोले कि हम लोग का मैपिंग चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्योंकि अभी हम लोग का कॉम्पोजिशन प्रोजेक्शन बहुत कुछ बाकी है। तो किसी किसी बुक में पार्ट वाइज करके दिया है, तो किसी किसी बुक में एक साथ दिया हुआ है। तो जो पार्ट हम पढ़ाए हैं इंजेक्टिव बाइजेक्टिव, तो ये पार्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप लोगों का, आप लोग उसको सॉल्व कीजिए एक्सरसाइज का। और कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, हम कोशिश करेंगे कि आप लोग का हर एक डाउट को क्लियर कर देने का। दूसरी बात यह है कि एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन सॉल्व है उसको भी आप लोग सॉल्व कीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व नहीं करेंगे तो हो सकता है, क्योंकि कुछ कुछ बुक में एग्जाम्पल और ज्यादा रीजनिंग टाइप, लॉजिकल टाइप, ट्रिकी टाइप रहता है, तो आप लोग उसको अवॉइड करके चलते हो। तो इसी वजह से बोल रहे हैं कि आप लोग थोड़ा एग्जाम्पल भी कीजिए, जिससे आप लोगों को और भी क्वेश्चन बनाने का आइडिया मिल सकेगा। ओके, और एक बात, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने का, और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे उन लोगों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके मैथ सब्जेक्ट्स में। ओके, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एकेडमी।